श्वासा सार रहे गुंजारा, जाप जपे सतनाम पियारा। श्वासा सार रहे गुंजारा, जाप जपे सतनाम पियारा। अजपा जाप जपे सुखदाई, अजपा जाप जपे सुखदाई। आवे न जावे रहे ठहराई, आवे न जावे रहे ठहराई। श्वासा सार रहे गुंजारा, जाप जपे सतनाम पियारा। जाप जपे सतनाम पियारा, जाप जपे सतनाम पियारा। सदगुरुदेव की जय हो। बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साय पुण्यात्मा, परमपिता परमात्मा आप सभी मेरे भाइयों का ज्ञान विवेक इतना बढ़ा दे कि कोई अधूरा काल का दूत आपको जरा भी भ्रमित न कर पाए, वो अपना अज्ञान आप पर थोप ना पाए। आप ऐसे विवेकी हंस बन जाओ, अंकुरी जीव हंस बन जाओ, ताकि कोई भी नकली गुरु आपको बिल्कुल भी भरमा नहीं पाए। अपने गुरु जी पर दृढ़ विश्वास रखो। जो अपने गुरु ने जो साधना दी है वो परम सत्य है। अन्य जितने भी बेतों की बातें हैं, इन नकली गुरुओं की, इन नकली गुरुओं का जो ज्ञान है वो आपको काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये भेदी गुरु नहीं है। और जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है वही परम सत्य है, वो मूल मंत्र है भाई, मूल मंत्र। और मूल मंत्र के बिना कितना भी बड़ा ज्ञान काम नहीं पड़ता है। उस ज्ञान से आपको कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है जिस ज्ञान में मूल मंत्र ना हो, मूल ज्ञान ना हो। तो आज बात करते हैं हम कि जो रंभदूत है वो कैसे अपने शिष्य को, अपने चेले को मूर्ख बना के संत रामपाल महाराज के खिलाफ भड़काता है। संत रामपाल महाराज के खिलाफ वीडियो बना बना कर लोगों को भ्रमित किया करता है, ताकि संत रामपाल महाराज के शिष्य इससे जुड़ जाए, इसको अपना गुरु बना ले और ये उन लोगों का पूरा लाभ उठा पाए। पुण्यात्माओं, ये हमेशा लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी अपने गुरु को स्वामी क्यों कहते हैं, बंदी छोड़ क्यों नहीं कहते हैं। अपने नाम के आगे वो बंदी छोड़ लगाते हैं और अपने गुरुजी के नाम के आगे वो स्वामी क्यों लगाते हैं। अब इस काल के दूत को इतना भी नहीं पता कि स्वामी का अर्थ होता क्या है। बंदी छोड़ का अर्थ होता है मालिक, प्रभु, जो हर बंधन को काट देता है, वो बंदी छोड़ है। और अंतर्यामी स्वामी राम देवानंद जी को, अपने गुरु जी को स्वामी क्यों कहा करते हैं, इसके पीछे का एक भाव है। स्वामी कहना, इसका एक भाव निकलता है, एक शिष्य का गुण होता है अपने सदगुरु को स्वामी कहना, परमात्मा कहना, अंतर्यामी कहना। लेकिन उसको ना जानकर, उस सार को ना समझकर इसने अपने चेले को ऐसे गुमराह करके रखा है कि उस जंजाल से निकल पाना इनके लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि इनको उस अज्ञान की भांग चढ़ चुकी है और उसको उतारना इतना आसान और इतना सरल नहीं है।
क्योंकि इनको अज्ञान का नशा हो चुका है और नशे में धूर्त इंसान अहंकारी और घमंडी हो जाता है, वो उसका नशा उतरता ही नहीं। वो अज्ञान का ऐसा नशा है। तो इस काल के दूत ने अपने चेले को, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को जो इस पर विश्वास करते हैं इतना गुमराह करके रखा है। इनको ये भी नहीं बताया कि स्वामी का अर्थ होता क्या है। जबकि ये अपने सत्संग में कहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी अपने गुरु जी को स्वामी कहते हैं और बड़े धूमधाम से सत्संग करते हैं लोग, लेकिन इतना छोटा सा अर्थ भी नहीं जानते, इतनी छोटी सी बुद्धि भी इनमें नहीं है कि वो सब कहने से पूर्व गूगल सर्च कर लेना चाहिए था। गूगल सर्च करते नहीं, कोई रिसर्च करते नहीं और चले अपने ज्ञान का ढोल पीटते रहते हैं। अपने अज्ञान का ढोल ही पीटा करते हैं लोग। चलिए आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल महाराज जी स्वामी क्यों कहते हैं अपने गुरु जी को। स्वामी शब्द का अर्थ होता क्या है भाई, ये तो देख ले पहले। और इस मूर्खानंद को ये तक नहीं पता और ये अपने चेले को गुमराह करता रहता है। बस इसको कैसे भी लती बेतू की बातें सुनाना है, बेतू की बातें सुनाकर अपने चेले को ऐसे ये भड़काता है। तो आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल महाराज जी अपने गुरुदेव को स्वामी क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले हम गूगल कर लेते हैं। ये देखिए, ये गूगल सर्च करके नहीं आते हैं क्योंकि बिना ज्ञान के ये सत्संग क्या करते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। इन लोगों ने जो भी रट रखा है, जो भी ज्ञान सुन रखा है, वो बढ़िया गद्दी वाले जितने भी आचार्य हैं, जितने भी संत हैं, ये उनका चुराया हुआ ज्ञान है और उसी को ये रट कर सुनाता रहता है। ये एक चोर है, गुरु द्रोही है। बढ़िया गद्दी वालों ने इस काल के दूत को एक गुरु द्रोही घोषित कर दिया है। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। आइए आप जानते हैं गूगल पर स्वामी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए स्वामी का अर्थ, ये देखिए स्वामी का अर्थ है प्रभु, आका, मालिक, देवता। स्वयं आप देखिए कि स्वामी का अर्थ क्या होता है। तो आप स्वयं देख लीजिए कि स्वामी का अर्थ होता है प्रभु, आका, मालिक, देवता, साधु, सन्यासी। तो इस मर्म और इस रहस्य को जाने बिना, इस शब्द का अर्थ जाने बिना, इस काल के दूत ने कितना गुमराह करके रखा है अपने चेले को। और ये अंधे चेले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना इनका गुरु अज्ञानी है कि जो स्वामी का अर्थ नहीं जानता है वो सदगुरु बन बैठा है। लेकिन जो विवेकी हंस है, जो पारखी हंस है, वो ऐसे चतुर और धूर्त प्राणी को, नकलियों को पहचान ही लेता है। आप स्वयं ये देखिए इसकी चालाकी और चतुराई का क्या परिणाम निकलने वाला है। और यही परिणाम था इसको गुरुद्रोही घोषित करना। इसको धक्के मारकर उस आश्रम से निकाला गया है क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी गई है। वहां पर भी ये पकड़ा गया था और यहाँ पर भी ये पकड़ा गया है। तो स्वामी का अर्थ होता है मालिक, प्रभु। तो अपने गुरु जी को संत रामपाल जी स्वामी कहते हैं, अर्थात प्रभु कहते हैं, मालिक कहते हैं, देवता कहते हैं। ये खुद आप देख लीजिए। तो कितना बड़ा झूठा है ये, कितना गुमराह करके अपने चेले को सत्संग किया करता है। शब्द उठाया है जौहरपति साहब का और वैरागपति साहब का शब्द अलग है और
जोरपति साहब का शब्द अलग है, तो उनके बताए शब्द को ये सार शब्द कहता है। तो ऐसे लोग होते हैं भाई जो धूर्त और चतुराई दिखाने में एक्सपर्ट होते हैं और अपने गुरु को ही धोखा देने में भी ये लोग संकोच नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहना है। इनके हाथों आपको ठगना नहीं है, इनका भेद जान लेना है कि ये कितने बड़े झूठे हैं। और झूठे गुरु के लिए कबीर साहब कहते हैं कि अदली असल कबीर है, चारों युग प्रवाण, ये झूठे गुरु वहाँ मर गए, हो गए भूत मसान।